नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वसई में आगमन से स्नेहा दुबे पंडित की जीत तय। स्नेहा दुबे पंडित को मिल रही जनता के समर्थन से अन्य उम्मीदवारों में मची खलबली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वसई में आगमन और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वसई विधानसभा 133 की उम्मीदवार स्नेहा दुबे पंडित को भारी बहुमत से जीत दिलाने आया हूँ। मिल रहे प्यार और यहाँ आए सभी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वसई विधानसभा प्रचार प्रसार में उमड़ी भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए ये तय है कि वसई विधानसभा 133 से स्नेहा दुबे का जीत निश्चित है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खबर पर। और यहाँ की प्रत्याशी स्नेहा दुबे, जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल, मनोज पाटिल, रानी देवी, नीलेश टंडन, राजा राम ईश्वर दुबे और यूरी गोंसाल्विस और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। देर हो गई क्योंकि यहाँ से मुझे पूना में 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है। देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से मैं दुरुस्त हूं। आपके प्रत्याशी स्नेहा दुबे को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मेरे बहनों भाइयों में कह सकता हूं, यदि स्नेहा दुबे को चुनकर आपने महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को आवाज देने का काम कोई करेगा तो स्नेहा दुबे। आज यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो यह कहने के लिए आया जब ये 5 महीने पहले सारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए वह कामयाबी नहीं है। जितना हम लोग सोचते समर्थन दिया लोग, लेकिन जितना हम सोचते वैसा परिणाम हमको नहीं मिला। लेकिन यदि आपने देखा हरियाणा का अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के 3-4 महीने बाद जिस हरियाणा के लोकसभा चुनाव में हमको हमारी अपेक्षा के लिए कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उस हरियाणा में जनता ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देकर चलेगा। मुझे लगता है कि इन राज्यों के लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई, यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं कहीं लोग चूक हो गए, क्योंकि लोग इस सच्चाई को जानते हैं। भारत को महाराष्ट्र को हमको ले जाना है तो महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए यहां डबल इंजन की सरकार चाहिए, सिंगल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। इस महाराष्ट्र में भी एक इंजन और सेंटर में भी एक इंजन, डबल इंजन की यहां सरकार चाहिए। इसलिए आप कहीं चले जाइए महाराष्ट्र। कल मैं झारखंड में था, कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया। क्या क्या भीड़, क्या लोगों के अंदर मन और उत्साह कि मेरे बहनों भाइयों, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, राजनीति के जानकार पंडित जो होते हैं, अब उन लोगों ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इस बार क्लियर मेजॉरिटी से सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप जानते हैं लंबे समय तक जब भारत आजाद हुआ तो लंबे समय तक किसी की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। बराबर इन लोगों ने कहा हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि भारत से हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आंकड़े नहीं, लेकिन सच्चाई है 52-54 वर्षों तक लगातार जिस कांग्रेस की हुकूमत की राज्य में भी और दिल्ली में गरीबी को दूर नहीं कर, लेकिन आज मैं दावे के साथ ये कहने की स्थिति में हूं
जब से 2014 से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नरेंद्र है भाइयों बनी है, आंकड़े यह बताते हैं कि मोदी जी ने 7-8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। और धन दौलत की दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारत पहले दुनिया में गरीब भारत के रूप में जाना जाता था, आज धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में टॉप 3 देशों में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और अभी टॉप 5 कंट्रीज में खड़ा हो गया है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री अभी दावा करने लगे हैं, जो दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा, तो दुनिया में तीसरा देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा। मेरे रहने वाले भारत होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कितना काम किया है, कितना काम। राज्यों को पैसा दिया, जिनके पास पक्के मकान नहीं हो तो पक्का मकान। मैं जानता हूं महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने, जो शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, अजीत पवार के नेतृत्व में चल रही है, बहुत सारे लाखों की संख्या में यहां पर आवास बनवाए हैं। हमको बताया गया 26 लाख से अधिक बन रहे आवास बनवाए हैं। सारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने 1 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनके के पास 10-5 हजार रुपया भी नहीं होता था, उनको हम लोगों ने लखपति बनाया है। और बहनों, माताओं बहनों, आपको बता देकर जाना चाहूंगा, ऐसे ही हमारी सरकार यहां बना दीजिए। और दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम सारे हिंदुस्तान में 3 करोड़ बहनों को लखपति बना देंगे। मेरे बहनों भाइयों, ये हमारी सरकार का काम, महायुति की सरकार का यहां का प्रश्न। महायुति की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, सब लोग इस अच्छाई को स्वीकार करेंगे। और यहां तक कि इस सरकार ने एक उत्तम काम जो यह किया है कि 2.5 लाख रुपए से कम जिन लोगों की आमदनी है, ऐसे 31 साल से लेकर 65 साल के बीच की, यह माताएं बहनें जो यहां पर बैठी है, ये महिलाएं